नमक एक विशेष प्रकार का तत्व है। नमक हुआ, जल हुआ, ये ऋणानुबंध बनाता है हमारे अंदर। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और नमक में ऊर्जा संचार की क्षमता बहुत होती है। इलेक्ट्रिक में भी नमक का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा। मतलब इसकी वेव्स बहुत तेज होती हैं। प्राचीन भारत में भी और दक्षिण भारत में तो चूंकि वो लोग बहुत स्कॉलर हैं, आज भी नमक हाथ से नहीं लिया जाता, वो नमक रखने के लिए कहते हैं। यहां तक कि हमारे यहां जल और भोजन के लिए भी ये चर्चा है। आपने सुना होगा कि भोजन को एकांत में करना चाहिए, भजन को एकांत में क्यों कहा गया है ये? क्योंकि ये आपकी परम ऊर्जा के स्रोत हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं, आपकी पुष्टि के लिए हैं। तो नमक के अंदर जो ऊर्जा होती है वो सोकिंग ऊर्जा होती है, सोखती है, वो मीन्स खिंचाव करती है। नमक की जो ऊर्जा है वो खिंचाव करने वाली है। तो जब हम किसी के हाथ से नमक जैसे स्पर्श करते हैं तो हमें नहीं मालूम उसके अंदर की ऊर्जा कैसी है, वी डोंट नो। सो इन दैट कंडीशन इफ वी आर टेकिंग नमक फ्रॉम हिज हैंड और लाइक बॉडी से कनेक्ट करके, तो वो नमक उसके हाथ में और हमारे हाथ में जब रहेगा तो वो दोनों बॉडी के बीच में एक बंध बनाता है जिसको ऋणानुबंध कहते हैं। ये बंध अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होता है तो ठीक है, लेकिन सामान्य गृहस्थ, सामान्य जीवन के लोग अपनी न जाने किस सोच, न जाने किस स्थिति में होते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ इसके लिए मना किया गया है। अगर आप बाहर लोगों से बात करेंगे तो वो इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान को जानने वाला इसको अंधविश्वास नहीं कहेगा। ये इस पर शोध है, इसके वैज्ञानिकों का शोध है इस पर। नमक में बड़ी ताकत है। प्राचीन बातों में आप जाएंगे तो लोग ये तक कहते मिल जाएंगे, हमने आपका नमक खाया। नमक की इतनी महत्ता है, मीन्स नमक खाया का मतलब वी आर कनेक्टेड, वी आर इन रिलेशनशिप, वी आर रिलेटेड। हम संबंधित हैं किसी चीज से। वो नमक ही है जो सूत्र को जोड़े हुए है। मिर्ची खाई है क्यों नहीं बोला, धनिया खाया है क्यों नहीं बोला, गेहूं खाया है क्यों नहीं बोला, नमक के लिए क्यों बोला? क्योंकि नमक में वो पावर है। इसलिए नमक, इवन दो जल मैंने कई बार जल पर बोला है। हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा जल है, इस पूरी पृथ्वी पर 70% से ज्यादा जल है और जल का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी में जो भी हलचल है वो जल से है, इस पृथ्वी पर जो भी हलचल है वो जल से है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जल है और हमें हमारी शरीर का अगर सबसे बड़ा पार्ट जल है तो हमें जल को बहुत सावधानी से देखना चाहिए, बहुत सावधानी से। और हम कभी जल पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। और बहुत बारीकी से देखा जाए तो जल हमारे शरीर में 70% से ज्यादा है। मिट्टी कितनी है? कितनी मिट्टी है? 2-5%। अग्नि कितनी है? 10-12%। 28% में 4 तत्व निपट गए और 72% में जल है। तो सोचिए जिस चीज की अधिकता हमारे ऊपर है ज्यादा, उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो हमें जल के साथ क्या व्यवहार करना? जल बड़ा चमत्कारिक दर्शन है। अगर कोई गुस्से में आपको पानी दे रहा है तो वो जल अलग होगा, कोई प्रेम से दे रहा है तो वो अलग होगा। इसलिए लोग जल को भी बहुत समझकर पीते हैं। प्राचीन भारत में लोग बात करते थे इसका नहीं खाना है, उसका नहीं पीना है, इससे नहीं लेना है। उसको लोगों ने बाद में उसको कह दिया ये छुआछूत करते हैं, ये अंधविश्वासी हैं। असल में वो वैज्ञानिक लोग थे भाई। और अगर आपको ये छुआछूत और अंधविश्वास लग रहा था तो 2 साल पहले आप लोग 2020 की 22 मार्च से लेकर जो आप लोगों ने जीवन जिया है, शायद वो ऐसा ही जिया है। तब आप लोग अंधविश्वासी नहीं हुए, तब आप लोग एक दूसरे से चीज नहीं ले रहे थे। क्यों? बिकॉज तब आपको एक नया शब्द मिला, क्वारंटाइन। दैट वाज क्वारंटाइन। और वो क्वारंटाइन हमारे यहाँ 13 से 14 दिन का
13वीं के समय पे बच्चे के जन्म पे सूतक के लिए पातक में, इन सूतक पातक में ऑलरेडी यूज हो रहा था, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे अंधविश्वास मान लिया गया। लेकिन जब जान पर आ गई, ओ क्वारंटाइन, बड़ा अच्छा लगा लोगों को कहने में, सैनिटाइजेशन, वाओ सैनिटाइजेशन। अरे भाई, हमारे यहां तो कहा जा रहा था कि हाथ पैर धोकर अंदर जाओ, किसी को हाथ लगाओ तो हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, किसी से अगर हाथ मिला लिया, वैसे तो हमारे यहाँ हाथ मिलाने की प्रक्रिया हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है। हाथ जोड़ने की प्रक्रिया क्यों थी? क्योंकि हम किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करेंगे तो उसकी ऊर्जा हम में आ जाएगी। यहां तो नमक बीच में आ गया, पानी बीच में आ गया, यहां तो डायरेक्ट स्पर्श करने की मनाही है साहब, इतना विज्ञान है इसके अंदर। तो हम सैनिटाइज होने लगे, सैनिटाइज इसलिए होने लगे क्योंकि हम स्पर्श हो रहे थे, और हमारे यहां पहले ही कह दिया गया स्पर्श मत हो। तो आप हमारे विज्ञान को जानिए। इन चीजों को जब तक हम बारीकी से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी महान परंपरा को नहीं जान पाएंगे, सनातन के विज्ञान को नहीं जान पाएंगे, और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते तो लॉस होगा। यही हमें बताया गया। तो जिसको वो कह रहे थे कि पानी किसी से नहीं लेना, किसी से का मतलब वो जिसकी नेगेटिव एनर्जी है, वो कोई भी हो सकता है। खाना कहीं भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर, जो नेत्र होते हैं, इनमें बड़ी ऊर्जा होती है। एक बार हम किसी चीज को देख लें तो बेकार भी हो सकती है, उसकी ऊर्जा हम सूख भी सकते हैं। आप जानते ही हैं, नजर का बड़ा प्रभाव होता है, और ये बात हमारे यहां बहुत पहले से बात की गई। लेकिन इसको तकियानूसी, इसको अंधविश्वास, इसको क्या क्या कह दिया गया। क्योंकि अगर ये नहीं कहा जाता तो फिर सनातन को बदनाम कैसे किया जाता। दिस इज द ट्रू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।